हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है शनिवार का, और शाम के 4 या 4:30 बजे के करीब से जो ये व्लॉग स्टार्ट होता है। तो जी अभी अभी मैंने सारे कपड़ों पे ना प्रेस किए हैं। जो भी कपड़े मेरे कल के धुले हुए थे ना, सभी कपड़े मैंने कर दिए थे प्रेस। और आज वाले कपड़े हैं उनको मैंने धो के सुखा रखा है। तो जी यहाँ पे सोफे वगैरह के कवर है वो मैंने अच्छे से जो है अच्छे से बिछा के उनको अच्छे से लगा दिया है। और जैसे है ना, शिवांश जैसे कि शुक्रवार को स्कूल में गया था, तो शाम को उसके बैग में इतनी सारी चींटियाँ थी। तो इस सोफे के ऊपर है ना बहुत सारी चींटियाँ आ रखी थी। तो जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो यहीं पे रख देते हैं। तो भाई हम तो चले गए थे एकेडमी में शिवांश को लेके। और जैसे कि मम्मी ने देखा ना, बहुत सारी चींटियाँ थी इसके बैग के अंदर। तो इसने ना स्कूल में लड्डू वगैरह खाया होगा, तो उसकी वजह से इतनी चींटियाँ आ गई थी। तो इसका कवर होता ना, लड्डू का नीचे लगा होता है, तो उसने खा के अपने बैग में ही डाल दिया था। और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी बैग पे, पूरे सोफे पे। तो मम्मी ने इसको धो के सुखा दिया था, और अब ये सूख गया है। तो 2 दिन तक है ना मैंने धूप में रखा, मतलब कि एक दिन तक पूरा धूप में रखा है इसको। और इसको अब मैंने है ना पैक कर दिया, इसके बैग को। सारी इसकी नोटबुक्स है और जो भी इसकी बुक्स है सारी मैंने इसके बैग में पैक कर दी है। वरना ऐसे ही छोड़ दी थी ना, फिर जैसे कि बच्चों की छुट्टी है 2 दिन तक, वरना फिर ऐसे गुम हो जाती। तो मैंने बैग पैक कर दिया है। और इस वाले रूम की हालत देखिए आप कैसे, जैसे बच्चे घर में रहते हैं ना छुट्टी वाले दिन, तो पूरा जो है घर ऐसे ना फैला होता है। पूरे घर में कोई सामान कहाँ गिरा हुआ है, कोई कहाँ गिरा हुआ, कुछ भी नहीं पता होता है। तो सारे रूम को मैंने अच्छे से है ना वो क्लीन करूँगी। बेडशीट वगैरह वो अच्छे से झाड़ झूड़ के टाइट से अच्छे से कर दूँगी। तो जी देखिए, बच्चों की छुट्टी होती है ना, पूरा घर अस्त व्यस्त है ना ऐसे पड़ा रहता है। तो दोनों टाइम है ना थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन शाम को ये होता है हमें पोछे वगैरह का काम नहीं होता। शाम को मैं पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती, सिर्फ झाड़ू तो मैं निकाल देती हूँ। तो पूरा जो है रूम सारा जो है उसकी जगह पे सारा सामान अच्छे से रख दिया है। उसके बाद मैंने है ना सारे घर में से झाड़ू निकाल दी है। तो पूरे घर में से अच्छे से मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो आज है ना कोई गेस्ट आने वाला है हमारे घर पे, तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। तो है ना कोई जो गेस्ट आया था वो भी आ चुके थे। तो उनके लिए है ना सानवी ले आई थी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिस्किट वगैरह ले आई थी। तो आज है ना मम्मी के घर से आए हैं, तो ये मम्मी के भतीजा और उनकी वाइफ है। तो आज मम्मी का भी सिंधारा आ गया है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हर लड़के के घर पे ना सिंधारा भेजते, कोई भी त्यौहार हो, या होली, दिवाली, या फिर कुछ भी 4 त्यौहार आते साल में, तो चारों त्योहारों पे लड़कियों के यहाँ पे ना सिंधारा भेजा जाता है। सभी के यहाँ पे ना ये रीति रिवाज होगी, मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा नाम बोलने का थोड़ा सा ना अलग अलग हो जाता है। वैसे तो सभी के यहाँ मैंने देखा है। तो जी यहाँ पे अब वो तो चले गए थे अपने घर। उसके बाद है ना दीदी भी आ गई थी। तो दीदी आई थी चाची जी के घर पे, तो उन्होंने बुलाया था क्योंकि उनके बच्चे अभी आए हुए थे ना, तो उन्होंने राखी बंधवा ली थी। क्योंकि फिर वो चले जाएंगे ना तो फिर रक्षाबंधन पे आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही बंधवा ली थी। और तो इसलिए ना दीदी आई थी। और ये है दीदी का लड़का जो मेरी साइड में बैठा है। और भाई यहाँ पे ये ले आए थे अपना चाउमीन, तो उन्होंने ना इसी से अपनी पेट पूजा कर ली थी। और भाई मैंने तो अपना ना खाई नहीं थी, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह डला हुआ था। वैसे बताऊँ मैंने एक जो है हल्का सा चम्मच मैंने मुंह में लिया, तो मुझे ना फिर पता नहीं चला, बातों बातों में फिर मुझे याद आया कि इसमें तो प्याज है। फिर मैंने खाया नहीं, मम्मी को ही दे दिया था। तो जी यहाँ पे है ना गलती से थोड़ा सा मुंह में चला गया, तो ऐसा हो जाता कई बार, तो ध्यान नहीं रहता बातों बातों में। तो उसके बाद तो मैंने खाया नहीं था, वो तो गलती से हो गया था। तो उसके बाद तो वो कर रहे थे अपना एंजॉय। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो जो भी बर्तन थे चाय पानी के जो भी थे वो मैंने साथ के साथ है ना वो निपटा दूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते ना फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है। एक साथ के साथ है ना हम काम करते चलते हैं ना, फिर वो साथ के साथ है ना साफ होते जाएंगे, और ना ही ज़्यादा ढेर सारे तो जिसके बाद है ना शिवांश भी आ गया था। और शिवांश अपनी एकेडमी से आया था ना, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि बुआ यहीं पे रुको। तो दीदी रुकी नहीं थी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी जाते हैं और फिर खाने वगैरह की दिक्कत हो जाती है, इसलिए। तो दीदी रिक्शा कह रहे थे रक्षाबंधन पे ही रुक जाऊंगी मैं, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो दीदी के साथ ही चला गया। तो भी अगले दिन संडे था, इसलिए हमने भेज दिया था। तो
यहाँ पे उसकी फिर छुट्टी थी, तो एक दिन है ना रुक जाएगा और अगले दिन हम जो है उसको जाके ले आएंगे। तो जी वो तो चले गए थे अपने घर और शिवांश भी चला गया था। तो उनके जाने के बाद मैंने ना फटाफट से खाना बनाया था और आज हमारा खाना आना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब कि 9:15 बजे के करीब मैंने खाना बनाया था। और भाई आज खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए हमने किसी ने दूध वगैरह भी नहीं लिया था और सिर्फ खाना ही खाया था। और जी यहाँ पे फटाफट से खाना वगैरह खाया, दूध वगैरह मैंने कर दिया है जमाने के लिए, दही जमाऊंगी। और जो घेवर बचा हुआ था ना वो भी मैंने निकाल के रख दिया फ्रिज में, थोड़ा सा ही घेवर बच गया था, सभी ने ना खा लिया था। और उसके बाद जल्दी से मैंने ना किचन वगैरह है वो साफ़ कर दी थी। और उसके बाद भाई यहाँ पे शिवांश है ना अपने लिए आइसक्रीम लेके आया था, अपनी दीदी के लिए और एक मेरे लिए थी, लेकिन वो तो चला गया था अपने बुआ के घर। और ये भैया आइसक्रीम रखी थी फ्रिज में, तो हस्बैंड जी ने याद दिलाया कि वो ना आइसक्रीम लेके आया था, तो भाई अब करेंगे हम इसको एंजॉय। तो मैंने मम्मी को दे दी थी, सानवी को, और अपने आप ले ली थी। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद है ना कुछ ठंडी चीज़ें, कुछ मीठा हो जाए ना तो अच्छा लगता है, कभी कभी जो है ना अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें खाने में। तो हस्बैंड जी तो खाते नहीं है ऐसी चीज़ें, तो भाई हम ही जो इसको एंजॉय कर लेंगे। तो जी अब करेंगे सोने की तैयारी। तो आज है ना रूम में बिल्कुल बुरी हालत हो रखी थी, क्योंकि आज जैसे कि सभी इकट्ठा हो रखे थे ना, तो सभी इसी रूम में ही बैठे थे। तो बच्चों ने फूल वगैरह तोड़ के जो है वो सारे में गिराए हुए थे, और वैसे भी सभी इकट्ठा थे ना, तो सभी ने चप्पलें वगैरह ना यहीं पे सारे में निकाल रखी थी। उसकी वजह से सारे में ना किरकिर किरकिर सी हो रखी थी, मिट्टी मिट्टी सी। तो एक सूखा कपड़ा लेके, पोछा लेके ना मैंने पूरा जो है अच्छे से कूड़ा जो है इकट्ठा करके बाहर निकाल दिया था, और बिल्कुल है ना साफ कर दिया था। तो झाड़ू तो मैं लगाती नहीं हूँ शाम को, और दिन छिपे हो जाता है जब मैं बिल्कुल भी झाड़ू नहीं निकालती हूँ, इसीलिए मैंने इसी की हेल्प से जो है कूड़े को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद मैंने बिछा लिया है अपना गद्दा। तो आजकल है ना मैं नीचे ही सो रही हूँ, और नीचे ही है ना ज़्यादा अच्छी नींद आती है। काफ़ी दिन हो गए ना मुझे नीचे सोते हुए, तो अब है ना यहीं इस गद्दे पे अच्छी सी नींद आ जाती है। तो भाई यहाँ पे अब जो है मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल तीज है, और ये व्लॉग है ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए भाई थोड़ा सा मैंने कल जैसे कि व्लॉग डाला नहीं था, इसलिए स्किप हो गया बीच में। तो भी कल जैसे कि तीज है ना, उसके लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी। तो मैं ज़्यादा भर के नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल ही सिंपल मैंने मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल बीच में टिकारी करके, और सारे फिंगर के ऊपर है ना पोर भी होते ये मैंने फिल कर लिए थे, बिल्कुल ही सिंपल लगाई है। और कभी कभी है ना ये सिंपल वाली मेहंदी भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहले है ना ज़्यादातर ऐसे ही मेहंदी लगा लेते, या फिर मुट्ठी बीच के भी मेहंदी लगा लेते, तो वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वाली है ना अच्छी लगती है कभी कभी। सिंपल सोवर मेहंदी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और रक्षाबंधन पे लगाऊंगी ना मैं, जब आपको दिखाऊंगी, तो मैं मेहंदी है ना अपने आप लगा लेती हूँ। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल लगाई नहीं, क्योंकि फिर है ना फिर वो छूटेगी नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने लगाई नहीं। तो एक हाथ पे तो मैंने अपने आप लगा ली थी, और दूसरे हाथ पे मैंने ना सानवी से लगवा ली थी। तो ये भी इसने भी ना फर्स्ट टाइम ही मेहंदी लगाई थी, अपने हाथ पे भी लगा ली थी एक इसने। तो भी ये भी है ना सीख रही है अपना मेहंदी लगाना। और भाई यहाँ पे मेरे दोनों हाथों पे सिंपल सी मेहंदी हो लग के हो गई है रेडी। तो जी चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय।